हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 2। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 2 को पढ़ने से पहले क्या करता हूँ, एक्सरसाइज 2 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, बताता हूँ आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे ना, अर्थमेटिक मीन के बारे में सीखेंगे। तो बच्चे, आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि मीन का मतलब क्या होता है। बच्चे, मीन का मतलब होता है बच्चे एवरेज। क्या होता है? एवरेज होता है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि एवरेज का एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, अर्थमेटिक मीन में ना हम लोग को केवल दो ही नंबर के बारे में बोलेगा, याद रखना है, बस दो दो नंबर के बारे में बोलेगा। तो अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो बोलोगे ना कि अर्थमेटिक मीन ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब कि ए प्लस बी को सम करना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बन के आता है बच्चे, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 बन के आता है। क्या बन के आता है? ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 बन के आता है। समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आया होगा ना आप लोग को कि अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, क्या करिए, जो भी दो नंबर दिया रहेगा ना उन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो आपका अर्थमेटिक मीन बन करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 बोला जा रहा है ना बच्चे यहाँ पर कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो बच्चे, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका 2017 2025 में आया हुआ है। और 2025 में बच्चे सेट ए में तो ये वाला क्वेश्चन था, सेट बी में ये वाला था और सेट सी में ये वाला था। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ये किया कैसे है, तो सिंपल सा लिखा है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब कि दोनों को ये ऐड कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया है। ऐड करके यहाँ सॉल्व कर दिया, यहाँ पर √2 इसका आंसर आ गया है। मैं क्या करता हूँ, आप लोग को बी को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बी का यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन और बोलोगे ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बच्चे, अर्थमेटिक मीन। क्या लिख रहा हूँ मैं? शॉर्टकट में लिखा हूँ। आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा ना, तो आप बोलोगे ना कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, दोनों नंबर को सम कर दो, 4x प्लस 6x डिवाइड बाय 2। जब ऐड करोगे तो 4 प्लस 6 हो जाएगा बच्चे 10x डिवाइड बाय 2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे ये आ जाएगा 5x, और ये क्या आ जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर सी का भी सॉल्यूशन देख लो आप लोग यहाँ पर। तो सी का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना कि इन दो नंबर का भी क्या करना है आपको, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, दो नंबर को ऐड कर दो। तो पहला नंबर है x प्लस वाई और दूसरा नंबर है बच्चे x माइनस वाई, और डिवाइड बाय 2 करना है। हमेशा यहाँ पर डिवाइड बाय 2 ही करना है। और अगर आप लोग का क्लास 10th में आता है ना बच्चे, तो अर्थमेटिक मीन अगर आएगा, अर्थमेटिक मीन अगर आएगा ना, तो आप लोग को हमेशा उसको 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है ना, नहीं तो क्या करेगा, सिंपल सा आप दोनों को काउंट कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। तो फिर हम लोग बोलेंगे ना, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ पर है x प्लस वाई, इसको भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। यहाँ प्लस वाई से माइनस वाई हो गया कैंसिल आउट, x प्लस एक्स हो गया बच्चे आपका 2x, और नीचे में था 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपका x, और यही x क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। बस बच्चे यही है। एक चीज़ यहाँ पर और है, इस चैप्टर में हम लोग को अर्थमेटिक मीन सीखना है, और साथ ही साथ सीखना है ना कि हम लोग फॉर्म करेंगे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें दो वैल्यू हमको दिया रहेगा, उसके बीच हम लोग को क्या करना है, बहुत सारा क्वांटिटी रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो बच्चे चलिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज, बस इतना ही बच्चे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट में। हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 के सॉल्यूशन को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। ये क्वेश्चन बच्चे आपका 2017 और 2025 में आया हुआ है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करोगे ना, तो ये नंबर और ये नंबर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे में 2 रहेगा, तो इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आंसर आएगा इसका। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद जो भी क्वेश्चन है ना, मैं क्या कहता हूँ, उसको कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो आपको सिंपल सा लिखना है, यहाँ पर आप लिखोगे अर्थमेटिक, पूरा पूरा लिखता हूँ ना, यहाँ पर आप बोलोगे ना अर्थमेटिक मीन। अगर आप लोग को आ गया है तो आप लोग खुद से बना लीजिए। अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, फॉर्मूला लिख के बताता हूँ आप लोग को। अर्थमेटिक मीन आप बोलोगे कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आप तब ऐसा कर लो, जब आप ऐसा लिख रहे हो ना, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन करके ना पहले लाइन ये लिखोगे कि a इज इक्वल टू 1/2 लिखोगे,
एंड बी इज इक्वल टू -1/2 लिखोगे। सर अगर हम लोग ए और बी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग 1/2 और प्लस करके -1/2 कर देंगे तो सही रहेगा क्या? हाँ बच्चे बिल्कुल सही रहेगा, तो भी सही रहेगा। तो अर्थमेटिक मीन ए का वैल्यू क्या है बच्चे? ए का वैल्यू है 1/2, फिर प्लस करके बी का वैल्यू क्या है बच्चे? -1/2। दो साइन साथ साथ आ गया है तो इसको ब्रैकेट दे दो, डिवाइड बाय 2। तो फिर यहाँ पर हम लोग 1/2 को 1/2 कर दिए, प्लस माइनस माइनस होता है 1/2 और डिवाइड बाय 2। हम लोग को पता है ना कि ये +1/2 और ये -1/2 कट के क्या हो जाएगा बच्चे? कटा है ना, ये प्लस माइनस में कटा है तो कट के ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाय 2। और 0/2 कितना होता है बच्चे? 0 होता है। और यही क्या है? आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कि दो नंबर है ना उसका अर्थमेटिक मीन 7 है और उन दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे उन दो नंबर को 45 आता है। तो फाइंड द नंबर्स, हम लोग को नंबर्स फाइंड करना है। तो जो बोल रहा है ना उसी को एज्यूम कर लो। तो ऐसा कर लो यहाँ पर कि लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, कि वो दो नंबर क्या है? ए और बी है, जिनको क्या करना है? जिनका अर्थमेटिक मीन निकालने पर तो 7 आएगा और इन दो नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 45 आएगा। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर केस फर्स्ट बोलूंगा, केस फर्स्ट में मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन जो है ना दो नंबर का वो क्या है? 7 है। अर्थमेटिक मीन क्या है? दो नंबर का। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? तो a + b डिवाइड बाय 2 कितना है? 7 है। समझ में आई कि नहीं आई? ये फिर से बता रहा हूँ। बोला जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन दो नंबर का 7 है। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर कौन कौन से हैं? a और b। तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a + b डिवाइड बाय 2, a + b डिवाइड बाय 2। अर्थमेटिक मीन दो नंबर का कितना है? 7 है। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि a + b इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, सॉरी 2 डिवाइड में से जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर a + b इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है ना? यहाँ पर अभी एक लाइन छोड़ूंगा, बताऊंगा क्यों छोड़ रहा हूँ। फिर यहाँ पर केस टू में क्या बोला जा रहा है? केस 2 में बोला जा रहा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट करवाने पर, दो नंबर कौन कौन से हैं? ए और बी। ए और बी का प्रोडक्ट करवाने पर कितना आ रहा है बच्चे? 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करें? तो हम लोग बोलेंगे ना कि इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं? ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 14 माइनस बी। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 14 माइनस बी हो गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस ए इज इक्वल टू 14 माइनस बी को क्या करो आप? इसमें पुट करो। तो बस यहाँ पर आप बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे यहाँ पर कि ए का वैल्यू क्या है बच्चे? ए का वैल्यू है 14 माइनस बी, और यहाँ पर बी था ही, इज इक्वल टू 45। ये कहाँ से आया? तो ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? अब हम लोग बोलेंगे ना कि b का मल्टीप्लाई 14 से होगा तो 14b, फिर b का मल्टीप्लाई b से होगा तो b² और यहाँ पर है 45। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, सभी को उधर लेके जाते हैं। सभी को उधर लेके जाएंगे ना तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये -b² उस साइड जाएगा तो हो जाएगा ये +b², प्लस 14b उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -14b। ये +45 तो इधर ही था तो यहाँ पर +45 ही रहेगा। यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर 0 बच गया। ठीक है ना बच्चे? ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोग को पता होगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर नहीं आता है ना, चैप्टर 3 में आप लोग को पढ़ाया था मैं, अगर नहीं बनता है तो क्या करिए? सीख लीजिए, और अगर बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर तो ऐसे करके 0 है, 0 को 0 लिख दिए। हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। मिडिल टर्म को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ते ऐसे है ना बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं? यहाँ के नंबर का 3 स्टेप होता है तोड़ने के लिए मिडिल टर्म को। तो 3 स्टेप में कैसे करते हैं बच्चे? यहाँ के नंबर को यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग 1 × 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 ही आ जाएगा। ठीक है ना? अब स्टेप 2 में क्या करते हैं? जो ये 45 आया ना, 45, इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे तो बोलेंगे कि 1 × 45 45, फिर ये 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है तो 15 टाइम्स में क्या होगा बच्चे? 45 आएगा। फिर 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आएगा, 5 9 जा 45। फिर 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा। 9 पहले यहाँ पर लिखा जा चुका है, बस इसका फैक्टर निकल गया। अब क्या होता है? ये 14 ना बच्चे गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे ही ब्रेक करना है, मुझे ही स्प्लिट करना है और मेरा ही यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मेरा यूज़ करो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। तो स्टेप 3 में क्या करते हैं बच्चे? हम लोग ना इसी का यूज़ करते हैं स्टेप 3 में। तो हम बोलेंगे ना कि 14 लेकर के आना है हम लोगों को, या तो इसकी मदद से लेके आ जाए या तो
इन दोनों की मदद से, या तो इन दोनों की मदद से, या तो इन दोनों की मदद से, या तो इन दोनों की मदद से, या फिर इन दोनों की मदद से। तो आप बोलोगे ना सर कि 45 + 1 करेंगे तो 46 होगा, और 45 - 1 करेंगे तो 44 होगा। सर 40 नहीं होने वाला है, ठीक है कोई बात नहीं। बोलोगे सर 15 + 3 करेंगे तो 18 होगा, और 15 - 3 करेंगे तो 12 होगा। सर 40 नहीं होगा। अब बोलोगे सर 9 - 5 करेंगे तो सर 4 होगा, और सर 9 + 5 करेंगे सर तो 14 हो जाएगा। तो एक काम करिए सर, इस 14 को सर आप 9 + 5 में ब्रेक करिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि b² को तो b² लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया। 14 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, मैं यहाँ पर 9 + 5 लिख सकता हूँ। b यहाँ पर था ही, 45 था ही। हम लोग बोलेंगे कि 0 को 0 लिख दिए, b² को b², माइनस को माइनस। 9 का मल्टीप्लाई b से होगा तो 9b, 5 का मल्टीप्लाई b से होगा तो 5b। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने इसको फिर से ऐड करके फिर से ही पहुंच जाते हैं। नहीं बच्चे, ऐड नहीं करना है, इसको भी क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि 0 को 0 लिख दिए, b² को b², माइनस प्लस माइनस b, ब्रैकेट को ओपन किया जा रहा है, माइनस प्लस माइनस 5b और प्लस 45। हम लोग बोलेंगे 0 को 0 लिख दिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इन दो नंबर में कॉमन निकालते हैं और इन दो नंबर में कॉमन निकालते हैं। तो आप बोलोगे ना कि सर इन दो नंबर में ना कॉमन ना मुझे सर b दिख रहा है, तो b यहाँ से कॉमन निकाल लो। तो b कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर b बच जाएगा और यहाँ पर का 9 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लिखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे सर इन दोनों में सर 5 कॉमन है। जब 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर b बच जाएगा, फिर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। और जब 45 में 5 कॉमन निकालेंगे तो 40 बचेगा, नहीं बच्चे 9 बचेगा। सर कैसे सर 9 बचेगा, तो बोलोगे ना सर कि देखिए 45 बना हुआ है 5 × 9 से, तो जब 5 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा बच्चे, यहाँ पर 9 बचेगा। क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर 9 बचेगा। तो यहाँ पर 9 लिख दिया। देखोगे तो ये दो नंबर सेम टू सेम आया है। तो जब नंबर सेम टू सेम आते हैं ना तो उसको लिखते हैं एक बार, और जो नंबर बच गए b और 5 उसको लिख दिए एक बार, -5, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। अब हम लोग बोलेंगे ना कि 0 = दिस वन एंड दिस वन है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग b - 9 को लिखते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ पर b का वैल्यू 0 माइनस हो जाएगा तो +9। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 9 आ गया। b का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। और एक बार लेते हैं बच्चे b - 5 को 0 के इक्वल। क्यों करते हैं 0 के इक्वल, शायद आप लोग को पता होगा। 0 को 0 लिख दिए, -5 को सेट करेंगे तो बच्चे हो जाएगा +5। तो b का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 5 हो गया। इसलिए करते हैं ना बच्चे इसको 0 के इक्वल, क्योंकि देखिए बोला जा रहा है ना कि दो नंबर को यहाँ पर ना समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं बोला ना कि बच्चे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पर 0 आया है। देखिए ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया और ये एक नंबर हो गया। दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पर, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पर 0 आया है। इसका मतलब ये है ना कि या तो a 0 हो सकता है, या फिर b 0 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक बार इसको लिख लिया 0 के इक्वल, एक बार इसको लिख लिया 0 के इक्वल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर b का वैल्यू निकल गया है। अब b के वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि पुटिंग b = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है a = 14 - b। तो 14 - b का वैल्यू हो गया 9। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 - 9 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और सेम तरीके से यहाँ भी बोलेंगे ऐसे ही कि पुटिंग b = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि a का वैल्यू a = है 14 - b। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 14, b का वैल्यू है 5, तो 14 - 5 क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ऐसा समझिएगा, यहाँ पर ऐसा समझिएगा ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब क्या होगा, a का वैल्यू 5 होगा तो b का वैल्यू 9 होगा, और जब a का वैल्यू 9 होगा तो b का वैल्यू 5 होगा। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर, ऐसा करके आप बोलोगे ना कि देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी a का वैल्यू अगर 5 है तो b का वैल्यू क्या है, 9 है, और यही क्या है, 5,9 आपका आंसर है। सर हम लोग 9,5 लिख सकते हैं क्या? हाँ बच्चे कुछ भी लिख लो, या तो 5,9 लिख लो या तो 9,5 लिख लो, दोनों सही है आपका, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। याद रखिए ना बच्चे, क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है ना कि क्वेश्चन नंबर 3 कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम में।
पूछा बस गया है यहाँ से अर्थमेटिक मीन का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके टीचर बोलते हैं कि इसको पढ़ लीजिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बता दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना कि अर्थमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर आर दिस वन एंड दिस वन। तो बच्चे देखिए वही है जैसे यहाँ पर सॉल्व किए थे ना पिछले क्वेश्चन में, सिम्पल इसमें वैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि फाइंड द नंबर्स बोल रहा है, तो हम लोग बोल लेते हैं कि चलो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। नंबर क्या है बच्चे, ए एंड बी है। तो हम लोग बोलेंगे केस फर्स्ट क्या है, तो बोला जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन दो नंबर का 6 आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि a प्लस बी को a प्लस बी बोल दिए और 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12 होता है। ठीक है ना, जैसे बच्चे यहाँ पर किए थे, देखिए जैसे यहाँ पर किए थे कितना होता है 14 होता है ना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दिए थे, तो वैसे यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पर भी क्या करो एक लाइन छोड़ दो। तो हम बोलेंगे कि एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट कर लो ना ऐसे करके कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 14 माइनस बी हो जाएगा, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब तो बोलोगे सर हम लोग कैसे पता चलेगा कि सर एक लाइन छोड़ना है, तो बच्चे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बच्चे मैंने बार बार पढ़ा दिया है बच्चों को, इसलिए मुझे पता है। ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 12 माइनस बी आ गया। फिर केस टू में बोला जा रहा है ना कि अर्थमेटिक में ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर कौन कौन से हैं, ए और बी, ए एंड बी। कितना है 90 है। तो बस यहाँ पर हो गया। ए का वैल्यू क्या है 12 माइनस बी है, पुट कर दो। ए का वैल्यू 12 माइनस बी है, पावर में 2 है तो 2, और यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ से लिखे हुई है वैल्यू, तो ये लिखे हो तुम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चे, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना, बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, इसी तरीके से बता रहा हूँ। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी का वैल्यू तो बी ही है, और यहाँ पर बी स्क्वायर है ही, और इज इक्वल टू 90। और यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। ठीक है ना बच्चे, है इजी ही है। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि इस 12 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 12 का पावर 2 का मतलब होता है ना कि 12 मल्टीप्लाई 2 24, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर 12 2 जा ये हो गया 24, बी है तो बी, और यहाँ पर है बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 90। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया बच्चे 2b स्क्वायर। ठीक है, ये -24 है, इसको ऐसे ही लिख दो -24, ये प्लस 144 है, इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस में 90 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 90, और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है ना बच्चे, वैसे ही बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, आप लोग को दिख भी रहा होगा ना कि ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर को 2b स्क्वायर, 24b को 24b, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 माइनस 0 4 हो गया, और 14 माइनस 9 कितना होता है 5 होता है, बड़ा नंबर 144 है, साइन है प्लस का तो प्लस लिख दिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 दिख रहा है, सर यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है। अरे बच्चे 2 का बोलने का मतलब ये है ना कि ना ये भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 2 से डिवाइड होता है। एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे ना। सर क्यों सर 2 कॉमन ले रहे हैं बच्चे, 2 कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि ना ये क्या बन जाए, ये इक्वेशन थोड़ा सा और इजी बन जाए, जिससे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 12b। तो बोलोगे सर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना सर तो ये 22 होगा, नहीं बच्चे 22 नहीं होगा, ये 24 जो है ना ये बना हुआ है 2 मल्टीप्लाई 12 से। ठीक है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 12। वैसे ही आप लोग बताओ कि 54 में अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तब तक मैं यहाँ पर कर भी दे रहा हूँ। कितना बचेगा बच्चे 27 बचेगा। तो 2 जब कॉमन लोगे ना यहाँ पर तो ये 27 बचेगा, और इज इक्वल टू 0, और यहाँ का ये 2 जब मल्टीप्लाई में है इस साइड जाएगा तो बच्चे तो डिवाइड में होगा। तो कोई भी नंबर अगर 0 के 2 में आ जाए, 0/2 आ जाए, उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया था बच्चे, जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था 3 स्टेप लेकर के, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके ब्रेक किया था बीच वाले नंबर को, वैसे ही आपको यहाँ पर भी ब्रेक करना है।
ठीक है ना। अगर आ गया है ब्रेक करने तो एक काम करो, खुद से बनाओ और चेक करो बस आंसर के सही आया कि नहीं, और अगर नहीं आया है तो मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग 3 स्टेप लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले इसको 20 का लिखो, माइनस को माइनस लिखो, 12 को ब्रेक करना है, कर लेते हैं ब्रेक, बी को बी लिख दो और 27 लिख दो, 0 को 0 लिख दो। तो 3 स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप ये होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई 27, तो 1 मल्टीप्लाई 27 कितना होता है बच्चे, 27 होता है। फिर इस नंबर का निकालते हैं फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, फैक्टर निकालेंगे ना तो 27 को यहाँ पर लिखेंगे, ये आता है 1 के टेबल में 27 टाइम्स में, फिर ये आता है 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में आता है, 9 यहाँ पर लिखा जा चुका है। तो बस हो गया, बन गया। अब ये बीच वाला हो गया गुस्सा 12, तो 12 लेकर के आते हैं। तो 12 इसकी हेल्प से 12 नहीं आएगा, इसकी हेल्प से 12 आ जाएगा। कैसे आएगा, 9 + 3 करने से। तो बस यहाँ पर कर लो 9 + 3, यहाँ पर लिख दो कि 9 + 3 करने पे क्या आता है, 12 आता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि बी स्क्वायर को बी स्क्वायर, माइनस को माइनस, बी का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9b, और बी का इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3b, और प्लस 27 = 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस 27 = 0। क्या करते हैं, इन दो नंबर में कॉमन निकालते हैं और इन दो नंबर में कॉमन निकालते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इन दो नंबर में कॉमन निकालेंगे ना, तो इन दो नंबर में बचे बी कॉमन दिख रहा है, तो जब बी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बी बचेगा और यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ माइनस है तो माइनस, इन दो नंबर में जब कॉमन निकालोगे 3, तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर b - 9 बचेगा = 0। तो ये दोनों नंबर क्या आ गए बच्चे, सेम टू सेम आ गए हैं। तो इसको लिख लो एक बार, और ये नंबर अलग अलग है तो इसको लिख लो एक बार = 0। यहाँ पर अगर दिक्कत आया सर कि यहाँ पर 27 में जब 3 कॉमन लिए तो ये 9 कैसे आया, तो बच्चे कुछ नहीं, 27 बना हुआ है 3 × 9 करने से, अगर 3 कॉमन निकालोगे तो 9 बचेगा। अब अगर दिक्कत आया कि सर यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, यहाँ तो प्लस था, तो बच्चे याद रखना ऐसे होता है ना, देखो 3 का b में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3b, और माइनस प्लस माइनस, फिर 3 का 9 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 27, माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ पर प्लस दे दोगे ना तो यहाँ पर तो माइनस होना चाहिए था ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस देते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये हो गया बच्चे हमारा। अब इतना करने के बाद हम लोग फिर से बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि पहला वैल्यू क्या है बच्चे, b - 9 है, इसको लेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, -9 उधर जाएगा तो +9, तो 0 + 9 9, तो b का वैल्यू 9 आ गया। और यहाँ पर जब हम लोग लेंगे b - 3 लेंगे जब 0 के इक्वल, तो जब -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो 0 + 3 3 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आ गया, एक जगह आ गया 9 और एक जगह आ गया 3। अब b का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 12 - b में। तो बस हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग बोलेंगे कि पुटिंग b = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर a = है 12 - b, तो यहाँ पर 12, b का वैल्यू है 9, तो 12 - 9 क्या हो गया, 3 हो गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। और वैसे ही जब यहाँ पर बोलेंगे कि पुटिंग b = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि a = है 12 - b, तो a का वैल्यू 12 तो 12 है, b का वैल्यू यहाँ पर 3 आया है, तो 12 - 3 क्या हो गया, 9 हो गया। तो a का वैल्यू हो गया 9। तो हमारा क्या है बच्चे, बोलने का मतलब ये है कि जब a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू 9 है, और जब a का वैल्यू 9 है तो b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ ना बच्चे, इसके बाद का आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद इसके बाद लिखना है, इन दोनों के बाद नीचे में लिखना है कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर विल बी। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 3 and 9 होगा, 3 and 9, या फिर आप 9 and 3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा कि फॉर्म एन एपी, एक हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है बाय इंसर्टिंग 6 टर्म्स बिटवीन -4 and 10। मतलब कि ऐसा समझिएगा ना, ऐसा समझिएगा कि यहाँ पर -4 और 10 दिया हुआ है, हम लोग को इसके बीच में 6 टर्म क्या करना है बच्चे, इंसर्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 टर्म हम लोग को इंसर्ट करना है इन दो नंबर के बीच में, और जिससे कि ये क्या बन जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। ऐसा करना है हम लोग को। तो हम लोग बोलेंगे ना सर, जैसे ही सर हम लोग 6 टर्म इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ना सर, तो टोटल सर 8 टर्म हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे सर इसमें, टोटल सर इसमें 8 टर्म हो जाएंगे, 8
टर्म्स हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना ऐसे करके कि मुझे क्या करना है, 6 टर्म इंसर्ट करना है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि लेट 6 टर्म्स बिटवीन -4 एंड 10 आर। तो 6 टर्म कौन कौन से होंगे -4 एंड 10 के बीच में। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पहला टर्म क्या है, A1 है, दूसरा क्या है, A2 है, तीसरा क्या है, A3 है, चौथा A4, पांचवा A5 और छठवां A6 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो देयरफॉर अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, इस तरीके से हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा ना वो क्या बन जाएगा बच्चे, वो बन जाएगा हमारा -4, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और यहाँ पर क्या है 10 है। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ना फिर से बता रहा हूँ कि -4 और 10 के बीच में हम लोग को 6 टर्म इंसर्ट करना है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया ना कि वो 6 टर्म क्या क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। तो इसलिए हमारा जो AP होगा ना वो क्या बन जाएगा, -4 करके ऐसा बन जाएगा। तो अब हमको निकालना है A1। अब A1 निकालना है चाहे A2 निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म निकालना हो उसके लिए हम लोग को D का वैल्यू पता होना चाहिए और A का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे ना कि सिंस A इज इक्वल टू क्या है बच्चे, -4 है। A इज इक्वल टू क्या है, -4 है। बोलोगे सर यहाँ पर ना A1 के लिए सर ना D पता होना चाहिए हम लोग को A1 निकालने के लिए। तो एक काम करते हैं सर D निकालते हैं। तो D कैसे निकलेगा बच्चे, अब A1 मतलब कि A तो पता हो गया हम लोग को कि 4 है। अब D कैसे निकालेंगे, D बच्चे इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो हम बोलेंगे ना कि सर ऑल्सो A8 जो है ना बच्चे वो 10 है। सर A8 ही क्यों है, लिखे आप इसको, यहाँ पर A7 या A6 क्यों नहीं लिखे। तो बच्चे इसलिए ना क्योंकि देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां टर्म है, ये 8th टर्म है, इसलिए इसको A8 लिखा गया। और A8 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है ना कि A+7D होता है A8 का फॉर्मूला। और यहाँ पर 10 है, A का वैल्यू -4 है प्लस 7D इज इक्वल टू 10 है। हम लोग बोलेंगे कि 7D को 7D लिख दिया, 10 को 10 लिख दिया, -4 इस साइड जाएगा तो बच्चे हो जाएगा +4। तो यहाँ पर 7D को 7D, 10 + 4 14 हो गया। यहाँ पर D और 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आया तो डिवाइड में। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो D का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, तो D का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया। तो हमारा A का वैल्यू पता चल गया हमको, D का वैल्यू चल गया। तो हम लोग A1 निकाल सकते हैं। A1 क्या है, सेकेंड टर्म है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर A1 क्या है, सेकेंड टर्म है। और ये सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं, A+D करके लिखते हैं। तो A कितना है, A है हमारा -4, D है हमारा 2। तो इस तरीके से ये बन गया -2। ठीक है, समझ में आ गया। फिर A2 के लिए क्या लिखते हैं, A+2D करके लिखते हैं। A+2D लिखेंगे ना, देखिए ना ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, A+2D फॉर्मूला होता है। पढ़े हो ना बच्चे ऐसा करके, शायद आप लोग भूल गए हो। पहला होता है A, दूसरा होता है A+D, तीसरा होता है A+2D, फिर चौथा होता है A+3D, ऐसे करके डैश 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 करके होता है। समझ गया ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि A का वैल्यू है -4, 2 को तो 2 लिख दिए, D का वैल्यू भी क्या है 2 है, तो -4 + 2 2 जा 4, तो -4 + 4 0 हो गया। ठीक है, ये A2 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, A3। क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A+3D, तो ये हो गया -4 + 3, D का वैल्यू है 2, तो ये हो गया -4, 3 2 जा हो गया 6, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A4, A+4D, तो -4 + 4 मल्टीप्लाई, D का वैल्यू 2 है, तो -4 + 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। फिर निकालेंगे A5 एंड देन निकालेंगे A6, तो ये A+5D, फिर ये हो जाएगा A+6D। तो यहाँ पर -4 प्लस यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सॉल्व करेंगे ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को ना कि कितना इजी है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर हो गया -4, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 8। ये आपका क्या हो गया, ये सारे नंबर्स है जो कि क्या है आपके 6 टर्म हैं -4 और 10 के बीच में। तो बस तो बोलोगे आप यहाँ पर तो कि देयरफॉर 6 टर्म्स बिटवीन -4 एंड 10 आर क्या क्या है, -2 0 2 4 6 एंड 8। यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है।
ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ना हमारा एक्सरसाइज 2 का, बाकी बच्चे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सिक्स बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे है, आप लोग उसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 कभी पूछा नहीं गया है, ना ही आपके क्वार्टरली हाफ ईयरली के एग्जाम में, तो एनुअल में तो दूर की बात है पूछना, ठीक है ना। तो बच्चे जितना बताया हूँ ना उतना ही क्या है आपके एक्सरसाइज 2 से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 का ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोगों को एक्सरसाइज 2 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।